हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथ क्लास। हम लेसन 14 ज्योमेट्री पढ़ रहे थे, जिसमें हमने पॉइंट, लाइन, सेगमेंट, लाइन, रे, इंटरसेक्टिंग लाइन एंड पैरेलल लाइन, इसके अलावा हम एंगल्स भी पढ़ चुके थे। ठीक है, और हम 14.2 तक एक्सरसाइज कंप्लीट कर चुके थे। आज हम पढ़ेंगे पेयर ऑफ एंगल। ठीक है, पेयर ऑफ एंगल में हम टोटल 4 टॉपिक पढ़ेंगे। पहला कॉम्प्लीमेंट्री, दूसरा सप्लीमेंट्री, तीसरा एडजेसेंट एंगल, तीसरा लीनियर पेयर। ठीक है, तो हम सबसे पहले आते हैं कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है? अ पेयर ऑफ एंगल इज सेड टू बी कॉम्प्लीमेंट्री इफ द सम ऑफ देयर मेजर इज 90 डिग्री। मतलब दो एंगल एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री कहलाते हैं कब? जब उनका टोटल, दोनों एंगल का टोटल 90 डिग्री होता है। सपोज दो एंगल हैं, ठीक है, एक ये एंगल, एक ये एंगल। एंगल ए बी सी डी ई एफ। ठीक है, ये एंगल 40 डिग्री और ये एंगल 50 डिग्री। अब इन दोनों एंगल का टोटल करो तो एंगल ए बी सी प्लस एंगल डी ई एफ कितना एंगल? 40 प्लस 50 इक्वल टू कितना हो गया? 90 डिग्री। ठीक है, तो ये दोनों एंगल एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होंगे। क्या कहलाएंगे? एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री। क्यों? क्योंकि दोनों एंगल का ऐड क्या है? 90 डिग्री। यानी दोनों एंगल का ऐड, यदि दो एंगल का ऐड कर दो और अगर वो 90 डिग्री आते हैं तो वह एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री कहलाएंगे। ठीक है, ये ध्यान रखने वाली चीज़ है कि दोनों एंगल इस कॉम्प्लीमेंट्री में दोनों एंगल अक्यूट एंगल होंगे। कौन से एंगल होंगे? अक्यूट एंगल। बोथ एंगल इन द पेयर आर एक्यूट। एक्यूट एंगल क्या होता है? दोनों एक्यूट एंगल किसे कहते हैं? जो 0 और 90 डिग्री के बीच में होते हैं वो आपके कहलाते हैं अक्यूट एंगल। ठीक है ना, तो दोनों एक्यूट एंगल होते हैं। ठीक है, तो इनको हम क्या कहते हैं? द टू एंगल आर सेड टू बी कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ ईच अदर। ठीक है, इसको मेज़र कैसे? सपोज आपको एक दे दिया गया 65 डिग्री। ठीक है, आपको एक एंगल दे दिया गया। अब दूसरा एंगल बोला गया भाई कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, कॉम्प्लीमेंट्री निकालना है। दूसरा एंगल क्या होगा? जैसे आपका एक्सरसाइज 14.3 में दिया है फर्स्ट क्वेश्चन, गिव द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, अब 65 डिग्री दिया है। कितना दिया है? 65 डिग्री। अब 65 डिग्री क्वेश्चन फर्स्ट का ए पार्ट ये आपको दिया है। अब इसको क्या बोला है उसने? कॉम्प्लीमेंट ऑफ ईच अदर। इसका एक दूसरा एंगल आपको निकालना है। तो कैसे निकलेगा? आपको पता है कि दोनों एंगल का टोटल कितना होता है? 90 डिग्री। तो आपने पहले आप इस पे एक डायग्राम बनाइएगा, ए बी सी। ठीक है, एम एन ओ। ठीक है, अब इसको आप दीजिए एंगल 1 और इसको आप दीजिए एंगल 2। एंगल 1 कितना है? 65 डिग्री। ठीक है, एंगल 2 आपको फाइंड आउट करना है। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू कितना होना चाहिए? 90 डिग्री होना चाहिए। ठीक है ना, अब एंगल 1 कितना है? 65, जो कि दिया गया है। एंगल 2 आपको फाइंड आउट करना है 90 डिग्री। तो अब एंगल 2 कितना हो जाएगा? आपको पता है 90 डिग्री इजगल टू का इस साइड ले जाएंगे तो ये प्लस में है तो माइनस हो जाएगा 65 डिग्री। यानी एंगल 2 आपका 25 डिग्री आ गया। कितना आ गया? 25 डिग्री। इसको ऐसे ही फाइंड आउट करेंगे 25 डिग्री, यानी ये एंगल कितना है आपका? 25 डिग्री। ये दोनों अब हो गए कॉम्प्लीमेंट्री, एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट। ठीक है ना, तो ये आपको पता चल गया कि कॉम्प्लीमेंट्री किसे कहते हैं। द पेयर ऑफ एंगल इज सेड टू बी कॉम्प्लीमेंट्री इफ़ द सम ऑफ देयर मेजर इज 90 डिग्री। ठीक है, दोनों का टोटल जो है वह 90 डिग्री। दो एंगल का टोटल
अगर 90 डिग्री हो जाता है तो वो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। अब आता है आपका सप्लीमेंट्री। ठीक है, पहला हो गया कॉम्प्लीमेंट्री, अब दूसरा आता है आपका सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री में भी क्या होता है, अ पेयर ऑफ एंगल इज सेड टू बी सप्लीमेंट्री इफ द सम ऑफ देयर मेजर इज 180 डिग्री। ठीक है, इनका टोटल जो होगा वो 180 डिग्री होगा। कितना होगा, 180 डिग्री। एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू 180 डिग्री होता है। तो ये आपका हो जाता है, क्या होता है, सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री। और इसमें एक चीज़ ध्यान देने वाली चीज़ें हैं सप्लीमेंट्री में, इसमें एक एंगल आपका होगा अक्यूट एंगल, ठीक है, और एक दूसरा एंगल क्या होगा, अक्यूट एंगल, और दूसरा एंगल क्या होगा, ऑब्ट्यूज एंगल। ठीक है, जो दो एंगल होंगे उसमें एक एंगल ऑब्ट्यूज होगा, एक अक्यूट होगा, एक ऑब्ट्यूज एंगल होगा, तब जाकर आपका ये सप्लीमेंट्री एंगल बनेगा। ठीक है, जैसे आप सपोज आप 14.3 का सेकेंड क्वेश्चन देख लीजिए। गिव द सप्लीमेंट ऑफ द ईच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, सप्लीमेंट है, गिव द सप्लीमेंट, आपको इसमें एक एंगल दिया गया है, आपको इसका दूसरा एंगल निकालना है। अब देखिए क्या दिया है, 55 डिग्री। 55 क्या होता है, अक्यूट एंगल है। 55 अक्यूट एंगल है, तो अब इसका दूसरा एंगल होगा वो 100% कौन सा एंगल होगा, ऑब्ट्यूज एंगल होगा। ऑब्ट्यूज एंगल होगा, देखिए कैसे, आपका दो एंगल आप पहले ड्रॉ करेंगे। ठीक है, आप ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं, सॉरी, आप एंगल ड्रॉ करेंगे। ठीक है, ये एंगल, एंगल 1, एंगल 2, ओके। एंगल 1 आपका कितना 50, एक एंगल ये 52 दिया हुआ है, ये एंगल आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो अभी समझ लीजिए एंगल 1, एंगल 2, एंगल 1 आपको फाइंड आउट करना है, एंगल 2 आपको दिया गया है, टोटल कितना होना चाहिए 180 डिग्री। तो एंगल 2 55 डिग्री दिया है, एंगल 1 फाइंड आउट करना है 180 डिग्री। तो एंगल 1 इजकल टू 180 डिग्री माइनस 55 डिग्री, एंगल 1 कितना हो गया 125 डिग्री। अब ये देखिए 125 क्या है, ऑब्ट्यूज एंगल है। क्यों, ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है, 90 टू 180 डिग्री के जो बीच में होता है वो ऑब्ट्यूज एंगल होता है। तो ये आपका क्या है, ऑब्ट्यूज एंगल है। 125 क्या है, ऑब्ट्यूज एंगल। तो एंगल 1 क्या है 125, एंगल 2 क्या है 55, जो कि हमें दिया गया है। आप इसको एंगल 2 भी मान सकते हैं, एंगल उसी हिसाब से आपको डायग्राम बना देना है। ठीक है ना, तो इसका मतलब क्या हुआ कि सप्लीमेंट्री में एक एंगल अक्यूट एंगल होना चाहिए, एक एंगल ऑब्ट्यूज एंगल होना चाहिए। अगर आपका आंसर आ रहा है दोनों अक्यूट एंगल और आप कह रहे हैं कि ये सप्लीमेंट्री है, तो समझ लीजिए आपका आंसर रॉन्ग हो रहा है, कहीं आप इसको दोबारा रीचेक करें। ठीक है ना, इसमें एक एंगल आपका, अब देखिए इसी क्वेश्चन में सी 130 डिग्री, अगर 130 डिग्री ऑब्ट्यूज एंगल है तो 100% इसका दूसरा एंगल क्या होगा, अक्यूट एंगल होगा। ठीक है, आपको कैसे निकालना है पता चल गया, इसको आप कीजिएगा। ठीक है, अब आपका आता है तीसरा एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट एंगल क्या होता है, देखिए एडजेसेंट एंगल क्या होता है, आपके पास ये एक एंगल बना हुआ है, आपके बुक में जो डायग्राम है वही हम बना दे रहे हैं, सी ए बी एंड डी। ठीक है, अब इसमें एडजेसेंट एंगल कौन कौन सा है। ठीक है ना, अब एडजेसेंट एंगल कैसे पता चलेगा, इसको एडजेसेंट एंगल वो एंगल होते हैं जो ये तीन कंडीशन फुलफिल करते हैं। कौन कौन से तीन कंडीशन, पहला अ कॉमन वर्टेक्स, एक कॉमन वर्टेक्स होना चाहिए, अ कॉमन आर्म्स, एक कॉमन आर्म्स होना चाहिए, नॉन कॉमन आर्म अपोजिट साइड। जो नॉन कॉमन आर्म्स हैं वो कॉमन आर्म्स के अपोजिट साइड होने चाहिए। ठीक है, अब हम इसमें देखते हैं कि
कौन कौन से इसमें कौन से एंगल बन रहा है? एंगल 1 क्या है? एंगल 1 एंगल सी ए बी, ये है सी ए बी एंगल 1। एंगल 2, इसमें टोटल एंगल बन कितने रहे हैं पता है आपको? चलिए, ये एंगल 1 हो गया, और दूसरा एंगल क्या है? एंगल बी ए डी, ठीक है। इसमें ये दूसरा एंगल, इसमें एक एंगल और बन रहा है, तीसरा। टोटल यहाँ 3 एंगल बन रहे हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो अब इसमें हमें एंगल 1 एंगल 2, अब ये देखिए कौन कौन सी कंडीशन थी? 3 कंडीशन। पहला, एक कॉमन वर्टेक्स होना चाहिए। वर्टेक्स क्या होता है? ये, ठीक है, ये वर्टेक्स है ना, इस फिगर का वर्टेक्स में यहाँ पे है, ये कॉमन होना चाहिए। देखिए इस एंगल में ए है, इस एंगल में भी ए है, यानी ये कॉमन है, यानी पहला वो फुलफिल कर रहा है, ठीक है। दूसरा क्या है? दूसरा है आपका अ कॉमन आर्म। अ कॉमन आर्म, देखिए इस एंगल में आपका ए बी सी ए बी में, ये देखिए ए बी, ठीक है, और यहीं से हमारा बी ए, ये ए बी यहाँ पे भी, ये दोनों कॉमन है, यानी हमारा साइड एक वर्टेक्स कॉमन हो गया, यानी पहला फुलफिल कर दिया। अब दूसरा हमारा साइड्स कॉमन होना चाहिए, आर्म्स कॉमन होना चाहिए, तो हमारा आर्म्स भी दोनों एंगल में एक कॉमन है, फुलफिल कर दिया। तीसरा क्या है कि जो कॉमन आर्म्स है उससे जो नॉन कॉमन आर्म है वो अपोजिट साइड होना चाहिए। अब देखिए ये कॉमन आर्म है, ठीक है, क्या है? ये कॉमन आर्म। और जो नॉन कॉमन आर्म है कौन कौन से? एक ये है और एक ये है, ये इसके अपोजिट साइड है, एक इस साइड से तो एक इस साइड है, यानी तीसरा कंडीशन भी वो फुलफिल कर रहा है, यानी एंगल 1 एंगल 2 एडजेसेंट एंगल होते हैं, ठीक है ना। एंगल 1 एंगल 2 क्या है? एडजेसेंट एंगल है। अब एंगल 3 देखिए, क्या एंगल 3 एंगल 1 का एडजेसेंट एंगल है? ये आप कैसे देखेंगे? एंगल 1 के क्या है? सी ए बी। एंगल 3 क्या है? सी ए डी, सी ए डी, सी ए डी, ये एंगल 3 है, इतना पूरा, ठीक है। अब देखिए वर्टेक्स एक है, फर्स्ट पॉइंट फुलफिल कर रहा है, सी ए कॉमन है, सेकेंड पॉइंट फुलफिल कर रहा है। थर्ड पॉइंट क्या था कि नॉन कॉमन आर्म्स जो हैं वो कॉमन आर्म्स के अपोजिट साइड होना चाहिए। अब इस कंडीशन में ये आपका कॉमन आर्म्स है, ठीक है, और नॉन कॉमन आर्म कौन कौन से हैं? ये और ये। क्या ये अपोजिट साइड है इस कॉमन आर्म के? नहीं है, ये एक ही साइड है, देखिए इसके, ये एक ही साइड है, दोनों एक ही साइड है। इस साइड होता तब अपोजिट होता, लेकिन ये इस साइड ही है, तो यानी तीसरी कंडीशन ये फुलफिल नहीं कर रहा है, यानी तीसरा एंगल पहले एंगल का एडजेसेंट एंगल नहीं है, ठीक है। अब तीसरा एंगल दूसरे एंगल का देखें, अब इसमें भी आप देखिए तीसरा एंगल क्या है आपका? सी ए डी एंगल, और दूसरा एंगल क्या है? बी ए डी, ठीक है। ए डी साइड्स आपका ये दूसरा फुलफिल कर रहा है, ये आपका वर्टेक्स हो गया, ठीक है, मतलब पहला दूसरा आपका फुलफिल कर रहा है। तीसरा कॉमन एंगल क्या था? ए डी। अब देखिए कॉमन एंगल ए डी, तीसरा कंडीशन क्या था कि जो नॉन कॉमन आर्म्स हैं वह कॉमन आर्म्स के अपोजिट साइड होने चाहिए। तो कॉमन आर्म क्या है? ए डी, और नॉन कॉमन आर्म क्या है? ये दोनों। तो क्या ये दोनों ए डी के अपोजिट साइड हैं? नहीं, दोनों एक ही साइड हैं, तो यानी तीसरा कंडीशन ये फुलफिल नहीं कर रहा है, यानी एंगल 3 एंगल 2 का भी एडजेसेंट एंगल नहीं है। तो इस फिगर में एडजेसेंट एंगल कौन सा है? एंगल 1 एंड एंगल 2, क्योंकि ये तीनों कंडीशन फुलफिल कर रहे हैं। तीनों कंडीशन कौन कौन सी? पहली कंडीशन अ कॉमन वर्टेक्स, एक कॉमन वर्टेक्स होना चाहिए। दूसरी कंडीशन अ कॉमन आर्म्स, एक कॉमन आर्म्स होना चाहिए। तीसरी कंडीशन नॉन कॉमन आर्म्स अपोजिट साइड होनी चाहिए, और किसका? कॉमन आर्म्स का, कॉमन आर्म्स का अपोजिट साइड होना चाहिए नॉन कॉमन आर्म्स। तो ये तीनों कंडीशन अगर फुलफिल होती है तो ये एडजेसेंट एंगल कहलाता है, अदरवाइज नहीं, ठीक है। अब हमारा फोर्थ क्या आता है? लीनियर पेयर।
क्या कहता है? लीनियर पेयर। लीनियर पेयर क्या होता है? लीनियर पेयर, अ पेयर ऑफ adjacent angle is said to form a linear pair if their two non-common arm from a straight line। ठीक है, लीनियर पेयर एक एडजेसेंट एंगल ही होता है। ठीक है, अब जैसे अब ये एंगल, एंगल 1, एंगल 2, ये एडजेसेंट एंगल एक दूसरे के हैं। देखिए एक दूसरे के हैं। क्या कंडीशन होती है? टोटल 3 कंडीशन होती हैं इसकी। ठीक है, आपको पता है ना, इसकी टोटल 3 कंडीशन होती हैं। पहला, वर्टेक्स एक होना चाहिए। तो वर्टेक्स एक है दोनों एंगल का, ये इसका ये वर्टेक्स एक ही है ओ। ठीक है, वर्टेक्स एक है। साइड्स, एक साइड कॉमन होना चाहिए। तो इस एंगल का ये साइड है और इस एंगल का ये साइड, यानी ये साइड कॉमन है। ठीक है, अपोजिट होना चाहिए कॉमन साइड के, ये कॉमन साइड है, अपोजिट है, एक इस साइड है एक इस साइड है। तो ये एडजेसेंट एंगल हो गया। लेकिन इसको हम ये आपका एडजेसेंट एंगल के साथ ये लीनियर पेयर है। कैसे? लीनियर पेयर में क्या होता है? अ पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल इज सेड टू फॉर्म अ लीनियर पेयर इफ देयर टू नॉन कॉमन आर्म्स। ये जो नॉन कॉमन आर्म है ये एक स्ट्रेट लाइन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? स्ट्रेट लाइन। इससे पहले हमने इसमें देखा था लीनियर पेयर, ये एडजेसेंट एंगल में देखो ये कॉमन है, कॉमन का ये नॉन कॉमन है। तो क्या ये स्ट्रेट लाइन है? ये दोनों स्ट्रेट लाइन है? नहीं है स्ट्रेट लाइन, एक इस साइड है तो एक इस साइड है। ये यहाँ पे होना चाहिए। अगर ये यहाँ पे होता तो ये आपका लीनियर पेयर हो जाता, जैसा कि यहाँ पे है। ये स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, इसके जो अपोजिट्स आर्म है, मतलब नॉन कॉमन आर्म है, ये एक स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, तो ये आपका लीनियर पेयर हो जाता है। और ये ध्यान रखिए कि स्ट्रेट लाइन लीनियर पेयर में ये एक स्ट्रेट लाइन कितने डिग्री का होता है? 180 डिग्री का। यानी लीनियर पेयर के दोनों एंगल का टोटल ऑलवेज एंगल 1 प्लस एंगल 2 इजकल टू 180 डिग्री होते हैं। ऑलवेज, ये हमेशा 180 डिग्री होता है लीनियर पेयर में। जो दोनों टोटल लीनियर पेयर में दोनों एंगल जो होते हैं उनका टोटल ऑलवेज 180 डिग्री होता है। ठीक है, सम ऑफ द एंगल ऑफ द लीनियर पेयर इज ऑलवेज 180 डिग्री। एंगल 1 प्लस एंगल 2 इजकल टू 180 डिग्री। ये ध्यान रखिएगा। ठीक है ना।